गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसकी अपने 2 क्लास हो चुकी है पिछले एपिसोड तक। आज अपन इससे आगे शुरू करते हैं। आपके अध्याय नंबर 4 चल रहा है अपने, अध्याय नंबर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने शुरू किया था आपके पिछली क्लास तक कि थॉमसन का परमाणु के मॉडल पढ़ रहे थे अपन, परमाणु के मॉडल पढ़ रहे थे, जिसके अंदर परमाणु मॉडल के अंदर अपन ने एक मॉडल डिस्कस कर लिया था कंप्लीटली, जिसके अंदर पहला मॉडल अपन ने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल अपन ने पढ़ना शुरू किया था। जो अपन ने पढ़ा, थॉमसन ने परमाणु मॉडल के अंदर क्या बताया आपको, जो मैंने आपको डिटेल से बताया कि थॉमसन ने कहा था कि परमाणु क्या एक तरबूज की भांति है। क्या है कि जैसे तरबूज होता है उसी की आकार का परमाणु होता है। उस परमाणु के अंदर क्या होता है, तरबूज के अंदर जिस प्रकार से बीज धसे हुए होते हैं, तो उसी प्रकार से परमाणु के अंदर भी क्या धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण थॉमसन नामक वैज्ञानिक को क्या वो मिला था, आपको पता है, कल बताया था मैंने, कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1906 के अंदर उनको 1906 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसकी खोज के कारण? इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक हुए थे जे टॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, और इसी के कारण इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये तो अपन को पता ही है, ये अपन ने पिछली क्लास तक बात कर ली थी, ठीक है, थॉमसन ने। और इस प्रकार से उन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल अपन ने पिछली क्लास में पूरी डिटेल से बात कर ली। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, ये क्या है आपके, एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक धनावेशित परमाणु, एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, और ये आपके धनावेशित भाग होता है। धनावेशित भाग, जो तरबूज के अंदर गुदे वाला खाने योग्य भाग होता है, उसको तो अपन धनावेशित भाग कहते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार से अपन ने बात की थी पिछली क्लास में। आज अपन अपने आगे की क्लास में इसमें शुरू करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक वैज्ञानिक हुए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु के बारे में थॉमसन के बाद में बहुत अच्छी बातें बताने का प्रयास किया, और अच्छा एक प्रैक्टिकल भी किया, जो मैंने आपको कल थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश भी की थी कि उन्होंने इनके प्रयोग को स्वर्ण पत्र का प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली थी, और उस पन्नी के ऊपर इन्होंने क्या किया, आपके प्रयोग किया। सोने की पतली पन्नी लेकर उसके पन्नी के ऊपर कौन से कणों की बौछार की थी, याद करो, रिकॉल करो तो एक बार, कल अपन ने बात की थी, हाँ, एल्फा कणों की। और एल्फा कण क्या होते हैं? आपकी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एल्फा कण किसे कहते हैं? तो एल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक के कणों को अपन क्या कहते हैं? एल्फा कण कहते हैं। तो रदरफोर्ड का आज अपन शुरू कर रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड वैज्ञानिक हुए थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या समझाता है आपको? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये कहता है कि वैज्ञानिक हुए थे, उनका पूरा नाम है आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वैज्ञानिक हुए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया, किसको समझाने के लिए? परमाणु की आंतरिक संरचना को समझने के लिए, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित है। जैसे थॉमसन ने तो क्या किया था, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है, जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए कोई फिक्स जगह नहीं है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उसके अंदर
कहीं पे भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं इनके बारे में जानने के लिए एक प्रयोग किया, जिसको अपन क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। और ये प्रयोग उन्होंने किसके ऊपर किया, इन्होंने ये प्रयोग किया अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, मतलब अल्फा कण लिए थे इन्होंने, अल्फा कण। अब अल्फा कण किसे कहते हैं अपन, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा कण किसे कहेंगे अपन, अल्फा कणों, अल्फा कण, अल्फा कहो चाहे अल्फा कहो एक ही बात है ना। तो अल्फा कणों को इन्होंने कण लिए जिनको क्या क्या होते हैं, वो हीलियम धातु है ना। हीलियम जो आपके नंबर 2 पे आता ही है ना, हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण क्या हैं, आपके हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक, उनको अपन कहते हैं अल्फा कण। ये बात ध्यान रखें आप। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपको पता होगा, 4U होता है ना। अल्फा कणों का इसका द्रव्यमान क्या होता है, 4U। अपन ने U क्या है, यूनिफाइड, जो अपन ने पिछले बात की थी परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो यूनिफाइड से दर्शाते हैं, इसके बारे में अपन ने बात की थी U का मतलब। तो इनकी क्या होती है, अल्फा कण ही काम में क्यों लिए, क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है पर्याप्त ऊर्जा पाई जाती है, जिससे क्या होते हैं वो तेज़ गति से चल सकते हैं, पर्याप्त ऊर्जा पाई जाती है। और उन्होंने सोने की पन्नी पतली ही, सोने की पन्नी ही क्यों ली, क्योंकि सोने की पन्नी के अंदर क्या होते हैं, सोने की पन्नी के अंदर क्या होते हैं आपके, सोने की पन्नी इसलिए ली थी कि सोने की पन्नी में हजारों प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु पाए जाते हैं सोने की इस पन्नी के अंदर, जो क्या करते हैं आसानी से उसको समझाने में क्या होते हैं, सक्षम है। आगे बात समझ में। तो सोने की पन्नी लेने के पीछे भी एक कारण था, और इसके अलावा उन्होंने अल्फा कण लिए, इसके पीछे भी कारण था। अल्फा कणों के इसलिए लिया था क्योंकि उसके अंदर पाए जाते हैं आपके पर्याप्त ऊर्जा, और सोने की पन्नी इसलिए ली उसके अंदर हजार परमाणुओं के बराबर एक मोटी परत होती है, तो इसके कारण उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली। तो अब उन्होंने किया आपके प्रयोग कैसे किया, जो अपन ने पिछली क्लास में बात भी कर ली थी। देखो प्रयोग करने के लिए उन्होंने सिंपल सी बात कही कि प्रयोग करने से उन्होंने यही एक ही बात सिद्ध की थी कि परमाणुओं का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, एक जगह पर केंद्रित होता है। अगर अपन रदरफोर्ड के जीवन परिचय के बारे में बात करें, क्वेश्चन बन जाता है, तो रदरफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ था, इस रदरफोर्ड 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव के अंदर जन्म हुआ था। और इनको किसकी खोज के लिए, नाभिक की खोज के लिए, नाभिक की खोज के लिए, नाभिक की खोज के लिए इनको 1908 में क्या मिला हुआ है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1908 में नाभिक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किनको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 के अंदर। ये तो इनके जीवन परिचय की बात हो गई छोटी सी। अब अपन इनके प्रयोग की बात करें तो इन्होंने प्रयोग के अंदर कैसे समझाया, देखो। तो रदरफोर्ड ने किया है आपके प्रयोग कि परमाणु, एक सोने की पतली पन्नी ली जिसके अंदर क्या होते हैं, हजारों प्रकार के कण होते हैं। जैसे एक सोने की पतली पन्नी ले ली, जो अपन ने, मैंने कल बताया भी था आपको। फिर भी अपन क्या करते हैं, जैसे एक पन्नी, सोने की पन्नी पर अपन अल्फा कणों की बौछार करते हैं, तो एक कण क्या होता है इसके अंदर, देखो ऐसे, इस प्रकार से ये सोने की पतली पन्नी है, इसके अंदर क्या होता है, ये परमाणु है, ठीक है। इस पन्नी के अंदर क्या है, ये आपके परमाणु पाए जाते हैं, देखो इसके अंदर इस प्रकार से। इस प्रकार से ये सोने की पतली पन्नी है जिसके अंदर ये क्या है, आपके परमाणु हैं। जो गोले बना रहा हूँ मैं, ये परमाणुओं के गोले हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली रदरफोर्ड ने। इम्पोर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा आपके रदरफोर्ड का, या फिर आपके थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। तो आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, सोने की पतली पन्नी है, या फिर इनको अपन कह सकते हैं सोने के परमाणु है। इनके अंदर, सभी के अंदर नाभिक है, परमाणुओं के अंदर, है ना,
सभी परमाणु के अंदर ये क्या पाया आपके, नाभिक है। तो सोने की पतली पन्नी ली इन्होंने और इस पन्नी से क्या किया इन्होंने, ये आपके क्या हो गए आपके सोने के परमाणु। सोना तो जानते हो ना, गोल्ड, जो धातु अपने गहने आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोने की पन्नी पर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों की बौछार की। अब अल्फा कणों की कितने कणों की, लगभग 20,000 कणों की बौछार की, लगभग एवरेज। तो इस प्रकार से बौछार की तो अधिकांश कण तो क्या हो गए, ऐसे सीधे निकल गए। कुछ कण थे जैसे, अधिकांश कण तो क्या हो गए इनके, सीधे निकल गए ऐसे, इस प्रकार से अधिकांश कण तो सीधे निकल गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ कण जैसे ये सीधे निकलने के अब आगे, जैसे ये आपके नाभिक है, यहाँ पे ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, तो अधिकांश कण तो सीधे निकल गए। जो नाभिक कण इसके नाभिक से टकराए वो मुड़ गए वापस, है ना, इस प्रकार से। कोई किसी कोण पर मुड़ गया, कोई किसी कोण पर मुड़ गया, इस प्रकार से। तो कोई ऐसे मुड़ गया, आई बात समझ में। लेकिन ज़्यादातर अधिकांश कण तो क्या हो गए आपके, सीधे निकल गए इस प्रकार से, बिना टकराए। तो उन्होंने इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकाला रदरफोर्ड ने, कि अधिकांश भाग तो परमाणु का क्या है आपके, जैसे यहाँ से टकराया तो ये इस प्रकार से भी निकल गया, आई बात समझ में। तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग तो आपके क्या है, खोखला है। किसने बताया ये बात, आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश, ये क्या है आपके, अल्फा कण है ना, अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं अपन, ये अल्फा कण, इनकी कणों की अपन बौछार कर रहे हैं, किसके ऊपर, आपके परमाणु के ऊपर। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, जैसे ये मैंने बात की कि एक कंडीशन ऐसी आती है, ये कण जा रहा है, ये अल्फा कण इस नाभिक से टकराने के बाद में हूबहू किसने डिग्री कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर वापस अपनी उसी सतह पर लौटकर वापस आ गया। तो अल्फा कणों के इस प्रयोग से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, अनुमान लगाया कि अल्फा कण प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं। तो इन्होंने परिणाम क्या निकाले, अब देखो ये तो हो गया आपका, उनको उन्होंने सोने की परत पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, ये तो इनका प्रयोग हो गया, ठीक है। सोने की परत पर, सोने की परत पर परत द्वारा अल्फा कणों, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ठीक है। ये तो उनका प्रैक्टिकल हो गया, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अब उन्होंने क्या है, परिणाम क्या निकाला, देखो ये तो प्रैक्टिकल हो गया उनका। क्या किया, ये अल्फा कणों की बौछार की, तो अपन देख रहे हैं कि अधिकांश कण तो क्या हो रहे हैं, ये सीधे निकल रहे हैं ना, अपन देख रहे हैं कि सीधे निकल रहे हैं। लेकिन जो कण आपके ये जैसे देखो नाभिक से टकरा रहे हैं, तो उनका पथ विचलित हो रहा है, यही बात समझ में। जो नाभिक से टकरा रहे हैं उनका पथ क्या हो रहा है, आपके विचलित हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, आप देखो अभी अब निष्कर्ष की बात करें तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था आपके कि परमाणु के अधिकांश भाग तो क्या होता है, देखो अपन निष्कर्ष की बात करें तो अधिकांश कण तो तेज गति से सीधे निकल गए, अधिकतर कण सीधे निकल गए, निकल रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं सीधे निकल गए। अगर अपन दूसरे इसके एक और बात करें तो कुछ कण क्या हो गए, कुछ कण, कौन से कण, अल्फा कण, कुछ कण क्या हो गए आपके छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए, छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए, मतलब जैसे ये इस प्रकार से हल्का सा विक्षेपित हो गया, ये इस प्रकार से विक्षेपित हो गया, है ना, आई बात समझ में, ये इस प्रकार से विक्षेपित हो गया। तो कुछ कण तो कोण पर विक्षेपित हो गए। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये रही, जैसे ये इसके अंदर हो रही है, समझ में आ रही है आपको, कि जैसे इस नाभिक से टकराया तो वापस टकराकर अपने उसी पथ पर वापस आ गया। तो उन्होंने 12,000 कणों में से या फिर 20,000 कणों में से, अपन 12,000 कणों की बात करें आपकी किताब के अकॉर्डिंग, कि 12,000 कणों में से सिर्फ कितना, एक कण वापस आ गया,
वापस आ गया उसी पथ पर। जैसे ये कण है, बाकी सारे सीधे निकल गए, अधिकतर कण तो क्या हो गए, सीधे निकल गए, लेकिन एक कण था जो 12,000 कणों में से एक कण वापस टकराया और वापस उसी पथ पर लौट आया। तो रदरफोर्ड ने इस आश्चर्य को क्या बताया, उन्होंने कहा, इतना अविश्वसनीय था उनके लिए कि उन्होंने कहा कि अगर मैं एक कागज़ लेता हूँ, पतली पन्नी लेता हूँ कागज़ के ऊपर, और उसके ऊपर 15 इंच मोटा, 15 इंच का तोप का गोला, 15 इंच का तोप का गोला इसके ऊपर डालता हूँ, तो वो इस कागज़ से टकरा कर वापस आ जाए। ऐसा थोड़ी होता है, अपन देखते हैं आप पत्थर मारते हो कागज़ के ऊपर तो भी वो फट जाता है आप कागज़, तो गोला मारते हैं अपन और वो गोला उससे चोट खाकर वापस उसी जगह पर आ जाता है, पतले से टिश्यू पेपर या अपने किताब का पन्ना होता है उसके ऊपर। तो इतना उनको आश्चर्य हुआ किनको, रदरफोर्ड को। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, परिणाम निकाला, तो उन्होंने ये देखा, पहली बात हो आगे बात समझ, सोने की पतली पन्नी ली तो अधिकतर कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण क्या हो गया, हल्के से कोण पर विक्षेपित हो गए, लेकिन 12,000 कणों में से एक कण क्या हो गया, वापस आ गया। तो उनको आश्चर्य हुआ, क्या हुआ कि अगर मैं एक कागज़ के ऊपर, पतली पन्नी के ऊपर क्या डालूं, एक तो 15 इंच गोले, तोप के गोले का उसके ऊपर डालता हूं, तो वो गोला उस अखबार से या फिर उस पतली पन्नी, कागज़ की पन्नी पर टकरा कर वापस आ जाता है। ये इतना आश्चर्य की बात है। तो रदरफोर्ड ने इसको आश्चर्य कहा। आगे बात करते हैं अपन रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, परिणाम क्या निकाला, मिटा दूँ ये डायग्राम तो आपके। तो उन्होंने परिणाम क्या निकाला, देखो अब अपन आगे बात करते हैं परिणाम की इसके। ये तो उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल के अंदर किया तो उन्होंने क्या पाया, ठीक है। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं कि उन्होंने क्या पाया। तो उसके लिए आप बात करें अपन परिणाम क्या निकाला। ये तो उन्होंने देखा कि इतने कण सीधे निकल गए, एक कण वापस लौट कर आ गया और अधिकांश कण तो क्या हो गए आपके, सीधे ही निकल गए, ये उन्होंने पाया। अब अपन इसके आगे बात करें कि इन्होंने परिणाम क्या निकाला, तो इनके परिणाम की भी चर्चा कर लेते हैं अपन आगे। तो रदरफोर्ड ने परिणाम क्या निकाला है अपने इस प्रयोग से, देखो परिणाम की बात करें अपन, चर्चा करें परिणामों की। तो परिणाम निकाला उन्होंने, सबसे पहला परिणाम था, उन्होंने कहा कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग तो क्या है, खाली है, जिसके कारण वो क्या हो गए आपके सोने के कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो कहा परमाणु का अधिकतर भाग, अगर कोई जगह खाली है तो वो सीधा निकल जाएगा, अगर उसके अंदर कुछ रुकावट होगी तो वो उससे टकरा कर अगर जगह चेंज करेगा या फिर हल्का सा मुड़ेगा या वापस आएगा। खाली होगी तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर भाग, परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, ये इन्होंने पहला परिणाम निकाला, जिसके कारण क्या हो गया आपके जो ये अल्फा कण थे सीधे निकल गए। दूसरा कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुआ, तो इससे उन्होंने ज्ञात निकाला कि परमाणु में धनावेशित भाग क्या है, बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जो कण थे क्या हुए, बहुत कम कण क्या हुए आपके, अपने बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, बहुत कम कण जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए और जिससे परमाणु का, तो उन्होंने पता लगाया, जिससे पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग क्या है, बहुत कम है। तो दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धनावेशित भाग क्या है, बहुत ही कम है। फिर इसके आगे अपन बात करें नंबर 3 की, कि इन आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु, इन आंकड़ों से उन्होंने ये, इसके अलावा एक और है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग एवं द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। उन्होंने कहा अल्फा कण
अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित बहुत कम हुए थे, बहुत कम हुए थे। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे पता चलता है कि इससे क्या पता चलता है कि पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान कि पूरा धनावेशित भाग, जो परमाणु के अंदर धनावेशित भाग है, और धनावेशित भाग और उसका द्रव्यमान क्या है? परमाणु के भीतर उसका द्रव्यमान क्या है? परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में है। कि परमाणु के भीतर जो उसका धनावेशित भाग और उसका द्रव्यमान क्या है? बहुत कम जगह पर है। तो उन्होंने कहा, निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या परमाणु की क्या है? नाभिक की तो बता दी मैंने। जैसे ये परमाणु है तो परमाणु का केंद्र वाला भाग ये है, इसका क्या हो गया आपके? नाभिक हो गया। ये क्या हो गया आपके? नाभिक हो गया। तो उन्होंने इस प्रकार से नाभिक किसको समझा बताया है आपके? जो परमाणु का केंद्र वाला भाग है उसको उन्होंने नाभिक कहा। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 105 गुना छोटी है। आई बात समझ में? तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या तो आप जानते हैं, जैसे ये गोला है तो ये इसकी त्रिज्या है ना, गणित में पढ़ा हुआ है, आर से दर्शाते अपन, ये इसकी त्रिज्या है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु की त्रिज्या है, उस त्रिज्या से नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 105 गुना छोटी है। तो 105 गुना बहुत ज़्यादा होता है ना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 105 गुना छोटी है। तो इस प्रकार से उन्होंने परमाणु मॉडल में ये कहा था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले परमाणु के द्वारा कि परमाणु का अधिकतर भाग तो खाली है और धनावेशित भाग है जो क्या है? बहुत ही कम है। और एल्फा कण क्या हुआ? बहुत कम विक्षेपित हुए थे। तो इससे पता चलता है कि धनावेशित भाग और उसका द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में, बहुत कम जगह के अंदर है। और उन्होंने कहा नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 105 गुना क्या है? छोटी है। तो इस प्रकार से उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। और इसके अलावा परमाणु के बारे में उन्होंने और भी बातें की। जैसे अपन बात करें, ये तो हो गए उन्होंने क्या पाया परमाणु के अंदर, इस प्रैक्टिकल के द्वारा उन्होंने क्या सीखा। ठीक है, अब उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? देखो, ये तो उन्होंने देखा कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के द्वारा ये चीज़ें देखी। ठीक है, किन्होंने देखी? रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं अपन, और किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? परमाणु की आंतरिक संरचना के संदर्भ में। तो रदरफोर्ड का मॉडल इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है ना। यही बात समझ, इंपॉर्टेंट लगा के देखें आप। तो उन्होंने परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला? देखो, पहली बात तो इन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र है ना, केंद्र का मतलब आंतरिक से जो बीच का सेंटर पॉइंट है, परमाणु का केंद्र क्या है? धनावेशित होता है। ये उन्होंने कहा परमाणु का केंद्र धनावेशित, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा? जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु का केंद्र तो क्या है? आपके धनावेशित भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? आपके परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर है? आपके नाभिक में होता है। और दूसरी बात करें अपन तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संपूर्ण द्रव्यमान तो कहाँ होता है? आपके नाभिक में होता है, पहली बात ये।
और परमाणु का धनावेशित केंद्र, परमाणु का केंद्र क्या होता है आपके? धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, तो इसी केंद्र धनावेशित होता है जिसे अपन नाभिक कहते हैं। और परमाणु का लगभग जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है। ये पहली बात। फिर और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो थॉमसन ने कहा कि जो तरबूज के अंदर धंसे हुए बीज हुए होते हैं उन्हीं के आधार पर होता है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो परमाणु हो गए। और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? ये इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं इस प्रकार से। किसने कहा? ये आपके रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ में घूमते हैं। और तीसरी बात इन्होंने कही कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो नाभिक का आकार क्या होता है? ये तो पहली बात हो गई कि 105 गुना छोटी होती है उसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से। तो नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। इस प्रकार से इन्होंने बात की। ये तो रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की हो गई कि पहले उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, उसके ऊपर लगभग 20,000 कणों की बौछार की, अल्फा कणों की। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश कण तो सीधे निकल गए और उसमें से कुछ एक कण क्या अपने मार्ग से विस्तृत हुए, लेकिन कुछ 12,000 कणों में से 1,000 कण की अगर बात करें तो वो कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित होकर वापस आ गया। तो ये उन्होंने देखा। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग तो क्या आपके परमाणु का अधिकांश भाग तो भीतर से खाली है, जिसके कारण वो अल्फा कण सीधे निकल गए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुछ कण जो मार्ग से विक्षेपित हुए थे, उन विक्षेपित होने से ये पता चलता है कि परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम है। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ अल्फा कण, तो उसके अनुसार ये पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और उसका द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है, इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा परमाणु की त्रिज्या का नाभिक की त्रिज्या 105 गुना छोटी होती है परमाणु की त्रिज्या से। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे अपन नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। इस प्रकार से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। अब इनकी एक दो कमियां रही है। रदरफोर्ड की कमियां तो सभी की रहती है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ कमियां रही है जो अपन बात करते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां अगली बात हो गई आपके। ये तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, प्रैक्टिकल किया। अब उनकी कमियां की बात करें अपन तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां हुई है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की बात करें अपन तो इसकी एक कमी रही थी कि इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला आपके कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्ष में क्या करते हैं? गति करते हैं। ये किसने कहा आपके? ये रदरफोर्ड ने कहा। किसके द्वारा? अपने स्वर्ण पत्र के प्रयोग के द्वारा कहा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वर्तुलाकार पथ में गति करते हैं। ये आपके रदरफोर्ड ने कहा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में गति करते हैं तो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे? एक सीमा आएगी जब उनकी क्या हो जाएगी? एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे घूमते घूमते उनकी धीरे धीरे ऊर्जा में कमी आएगी, तो वो नाभिक के अंदर गिरकर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की दोनों की संख्या क्या रहती है?
समान रहती है। कैसे? जैसे ये कोई नाभिक है धनावेशित भाग, ये इसका ये परमाणु की बाहरी परत है, ठीक है, ये परमाणु का आकार हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इस प्रकार से गति करते हैं इसके अंदर, है ना, आगे बात समझ में, ये इस प्रकार से गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार से गति करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके अंदर गिर जाएंगे। गिरने के बाद में क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन्होंने ऐसा, ये बात उनसे गलत साबित होती है, क्योंकि परमाणु में क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन समान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक कमी रह गई उनकी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर वो घूमते जाएंगे तो उनकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, एनर्जी में कमी आने से वो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। उनके कहने के हिसाब से ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये उनकी एक कमी रह गई। तो आज की क्लास में अपन ने परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को पूरी डिटेल से समझाया है। परमाणु के रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को अपने डिटेल से बात की कि ये होता है कि परमाणु के अंदर जो आपके सोने की पतली पन्नी ली, इनका एक बार ओरली में बता दे रहा हूँ आपको 2 मिनट में, कि इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, इस पन्नी के ऊपर क्या क्या एल्फा कणों की बौछार की। ऐसे बौछार करने से अधिकांश कण तो ये जैसे रिक्त स्थान है इसमें से सीधे निकल गए, लेकिन जैसे यहाँ पर नाभिक है तो उस नाभिक से टकराने के कारण वो क्या हो गए, आपके टकराकर वापस उसी मार्ग से ऐसे टकराकर वापस ऐसे निकल गए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली है। आगे बात समझ में? और उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक जगह पर केंद्रित है, जिससे टकराकर वो कण वापस लौट आया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उस भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया, और नाभिक तो धनावेशित भाग है और बाकी सारा खोखला भाग है परमाणु का। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्तुलाकार पथ में गति करते हैं, ये उन्होंने बताया। और उनकी कमी रही कि अगर इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में गति करते हैं तो एक सीमा ऐसी आएगी, वो गिरता 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 उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को बताया। जो मैंने आपको पूरी उसके उन्होंने क्या प्रयोग किया वो बता दिया आपको, उसकी क्या कमियां रही, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले। तो इस प्रकार से मैंने रदरफोर्ड के मॉडल को आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, पूरा लिखकर समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड लक, धन्यवाद आपको।